महिला को बाहर एक बोतल मिलती है जिसे वो धोकर साफ करने लगती है। अगले क्षण बोतल में से रंगीन धुआं बाहर निकलने लगता है। लूना उसके सामने विशाल हाथ को देखते हुए डर में वही जम जाती है। वो फिर लिविंग रूम में आ जाती है। अब जब वो अपना चश्मा लगाकर देखती है तो एक विशालकाय आदमी उसके सामने दिखाई देता है। वो पूरे लिविंग रूम में समा गया था। यहाँ पता चला कि विशालकाय आदमी एक जिन है। उसने लूना का शुक्रिया अदा किया और उसे बोतल में से निकालने के लिए लूना की 3 इच्छाओं को पूरा करने का वादा किया। अचानक आश्चर्य के साथ वो नहीं जानती थी कि क्या करना है। वो केवल ये कह सकती थी कि वो इसके बारे में सोचेगी। उस क्षण दरवाजे पर एक दस्तक हुई। ये होटल का कर्मचारी था जो उसके लिए नाश्ता लाया था। जब लूना नाश्ता ला रही थी तो जिन गायब हो जाता है। उसने खुद को बदल लिया था। वो अब एक इंसान के समान आकार का हो गया था। वो खुद लूना के लिए नाश्ता लाया था। वो चाहता था कि लूना जल्द से जल्द अपनी इच्छा मांग ले ताकि वह आजाद हो सके, लेकिन लूना ने कहा कि वो अभी कुछ भी नहीं चाहती है। इसके बजाय वो कल्पित बोने में रुचि लेने लगी थी। उसे उस बोतल में बहुत दिलचस्पी थी, इसलिए जिनको 3000 साल पहले की अपनी कहानी बतानी पड़ती है। प्राचीन यूनानी कल्पित बोने हमेशा रानी के साथ रहते थे। वो रानी के एक महान प्रशंसक थे और वे एक साथ बहुत खुश थे, उस दिन तक जब दूसरे देश का राजा रानी के लिए एक गीत लेकर नहीं आया था। जिन ने रानी को देखा वो जानता था कि रानी को उससे प्यार हो गया है। जिन ने रानी से कहा कि उसे राजा द्वारा बस में किया जा रहा है, लेकिन वो राजा के प्यार में पहले ही पड़ चुकी थी, इसलिए वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है। अंत में रानी को अकेलापन अब और नहीं बर्दाश्त हो रहा था, इसलिए वो राजा से प्यार करने लगती है। जिन उसे छुपकर देखने लगता है कि क्या चल रहा है। राजा जानता था कि जिन उससे नाराज हो गया था, इसलिए उसने एक जादुई बोतल निकाली और जिन को उसमें सील कर दिया और उसे समुद्र में फेंक दिया। रानी ने उसके लिए जरा सा भी शोक जाहिर नहीं किया। राजा ने जिनको अपने रास्ते से हटा दिया था, जिनको समुद्र में 2000 से अधिक वर्षों तक सील कर दिया गया। वो अपनी बोतल में गुस्से में रोता रहता था। लेकिन एक दिन मछली पकड़ने के दौरान एक मछुआरे ने गलती से उस बोतल को निकाल लिया था, लेकिन बहुत अधिक समय बीत चुका था। मछुआरे ने इसे एक पत्थर समझकर एक तरफ फेंक दिया और फिर इसे एक दीवार के निर्माण के लिए एक ईंट के रूप में इस्तेमाल किया गया। एक दिन एक लड़की राजकुमार पर नजर रखने के लिए दीवार पर चढ़ गई और गलती से सुनहरी बोतल को नीचे गिरा दिया। जब लड़की को सुनहरी बोतल मिलती है तो वो उसे खोलने लगती है, लेकिन जब वो जिन को अचानक देखती है तो वो डर कर बेहोश हो जाती है। जब लड़की को होश आता है तो वो जिन से अपनी पहली इच्छा मांगती है कि राजकुमार उसके साथ प्यार में पड़ जाए। जल्द ही राजकुमार और लड़की एक साथ रहने लगते हैं। जिन ने लड़की को उस बोतल को जमीन में छिपाने के लिए कहा। जल्द ही लड़की अपनी दूसरी इच्छा मांगने लगती है कि वो राजा के लड़के की मां बन जाए, लेकिन इसमें ज्यादा समय नहीं लगा था जब राजकुमार सिंहासन के लिए लड़ने में विफल रहा। अंततः उसे मार दिया गया और लड़की को भी बख्शा नहीं गया। जिन चाहता था कि वो जल्दी से अपनी आखिरी इच्छा जाहिर करे, लेकिन लड़की को विश्वास नहीं था कि राजकुमार मर चुका है। सैनिक उसे बंदी बनाकर ले आए थे, लेकिन अभी भी उसने अपनी तीसरी इच्छा नहीं मांगी थी। सैनिकों ने लड़की को समुद्र में फेंक दिया। लड़की ने अपनी इच्छा नहीं की थी, इसलिए जिन उसे नहीं बचा सकता था। अंत में जिन तीसरी इच्छा के लिए इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपनी आजादी खो देता है। 1 और 200 साल बीत गए। एक महिला वहीं पर आ जाती है। वो गलती से फिसल जाती है। वो नीचे गिर जाती है, जिससे फर्श चकनाचूर हो जाता है और जिन फिर से प्रकट हो जाता है। उसने महिला से इच्छा करने के लिए कहा और पहली बात जो महिला उससे चाहती थी वो जिन को वापस जाने के लिए कहती है जहाँ से वो आया था, और इसलिए जिन को समुद्र के तल पर एक बार और जाना पड़ता है। 1 और 100 साल बीत गए। फिर एक और लड़की को मछली के पेट में वही बोतल मिलती है। उसने जिन से इच्छा जाहिर की कि उसे पूरी दुनिया का सभी ज्ञान हासिल हो जाए। जिन लड़की की इच्छा को पूरा कर देता है। इसके बाद धीरे धीरे दोनों साथ में रहने लगते हैं। जिनको लड़की से प्यार हो जाता है, इसलिए वो अब आजाद होने से डरने लगता है, इस डर से कि लड़की अपनी तीसरी इच्छा ना कर दे। जब लड़की अपनी अंतिम इच्छा करने वाली थी तो जिन ने उसे रोक दिया। इसने लड़की को बहुत दुखी कर दिया। वो महसूस करने लगती है कि जिन ने उसे कैद कर लिया है। लड़की को बुरा महसूस करने से रोकने के लिए वो नई बोतल में छिप जाता है जो लड़की उसके लिए लाई थी। इसके बाद लड़की ने अपनी आखिरी इच्छा जाहिर की। वो चाहती थी कि वो जिन को भूल जाए। अंत में लूना को वो बोतल मिल जाती है। जिन की कहानी सुनने के बाद लूना के होश उड़ जाते हैं। क्या वो भी जिन के द्वारा कैद हो गई है? जिसके बाद लूना अपनी पहली इच्छा मांगती है कि वो जिन से प्यार करने लगे। जिन ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। दोनों पति पत्नी के रूप में एक साथ रहने लगते हैं। लूना जिन के लिए एक नई बोतल लाई थी। वो चाहती थी कि जिन यही रहे। तब से लूना काम के बाद हर दिन घर जल्दी आ जाती थी, क्योंकि अब उसके पास कोई था जो उसका घर पर इंतजार करता रहता है। वो दोनों बात करते करते नहीं थकते थे। लूना ने सोचा कि यह हमेशा ऐसा ही चलने वाला था, लेकिन वो हमेशा की तरह घर आई थी। लेकिन घर पर जिन नहीं था। उसने घर की तलाशी ली, लेकिन उसे जिन कहीं नहीं मिला। इसके बजाय उसने तहखाने में जिन को पाया। उस क्षण वो राख में ढका हुआ था। जब लूना ने उसे बुलाया तो जिन जाग गया, लेकिन जिन ने कहा था कि वो कभी भी सो नहीं सकता है। अब वो कैसे सो गया? ये पता चला कि उसके चारों ओर शोर था और मौजूद विद्युत चुंबकीय तरंगें उसे गहराई से पीड़ा दे रही थी। तब लूना ने महसूस किया कि उसने गलत इच्छा मांग ली है, इसलिए उसने अपनी दूसरी इच्छा मांगी। वो चाहती थी कि जिन वो करे जो वो अपने लिए करना चाहता है। जैसे ही लूना अपनी इच्छा मांगती है, वैसे ही जिन की बोतल टूट जाती है। लूना हंसने लगती है, क्योंकि तब जिन को वो आजादी मिली जो वो चाहता था। रात में लूना जिन की बाहों में लेट जाती है। वे दोनों अपने अंतिम अलविदा का इंतजार कर रहे थे। अगले दिन लूना तहखाने में जिन की चीजों को संग्रहित कर रही थी। उनके रिश्ते की यादें लूना अपनी नोटबुक में लिखना शुरू कर देती है। लूना घर की तरफ जाने लगती है। अचानक वह रुक जाती है। वो पीछे मुड़कर देखती है। जिन उसकी ओर आ रहा था और अंत में प्रेमी एक साथ मिल जाते हैं। लूना अपने प्यार का इंतजार कब से कर रही थी और यहाँ फिल्म का अंत हो जाता है। फिल्म 3000 साल की लालसा है। कल्पित बोने ने 3000 साल बिताए, जिससे उसने मनुष्यों की वासना, घृणा और लालच को देखा था। कहानी का अंत अभी भी प्यार, आजादी और बलिदान से हुआ। प्रेम सर्वोच्च विश्वास है। जिन प्यार करना और आजाद रहना सीख गया था।